शिवसेना में हुई टूट को लेकर आज स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुनाने वाले हैं। शिवसेना में 2022 में टूट हुई थी। मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ अलग हो गए थे। बाद में बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई और इस वक्त वो महाराष्ट्र के सीएम भी हैं। नार्वेकर के सामने दोनों गुट से अयोग्यता को लेकर अर्जी दी गई थी। उद्धव गुट शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का नोटिस दिया गया है, तो वहीं शिंदे गुट ने उद्धव के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने का नोटिस दिया है। लेकिन इससे पहले स्पीकर और सीएम की मुलाकात पर घमासान है। उद्धव ने फिक्सिंग का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति देखें तो उथल पुथल मची हुई है। उद्धव गुट से 4 ग्रुप में अर्जी डाली गई है, शिंदे गुट से 2 ग्रुप में अर्जी है। कुल अर्जियां 34 बताई जा रही हैं, जिसको लेकर अब स्थिति काफी ज्यादा विकट है। एकनाथ शिंदे गुट वैध है या फिर अवैध है, ये मुद्दा बना हुआ है। पहले भी इसको लेकर अर्जियां डाली गई थी। राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर हैं महाराष्ट्र के, वो इस पूरे मामले में फैसला सुनाएंगे। शिंदे गुट असली शिवसेना है या फिर नहीं, इस पर चुनाव आयोग को फैसला लेना है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार में आज बड़ा दिन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को नैतिक और सियासी झटका लग सकता है। अगर फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया, अगर फैसला शिंदे पक्ष में आया तो एकनाथ शिंदे गुट की जीत होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने रह जाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले पर मोहर लग जाएगी। अगर उद्धव के पक्ष में यह फैसला आता है तो शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़ा होगा और इससे उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा फायदा होगा। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को मान्यता दी थी। बीजेपी को नैतिक तौर पर एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि लगातार वो शिंदे गुट का समर्थन करते आए हैं। उद्धव ठाकरे की नैतिक जीत होगी और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा। हमें आशंका है, क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसी भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है, और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है। देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अर्थ भी निकाला जा सकता है। मुझे गोवा जाना था विधिमंडल के कार्यक्रम के लिए। वीआईपी लाउंज में मेरी शिवसेना नेता अनिल देसाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जयंत पाटिल जी से मुलाकात हुई, चर्चा हुई। क्या इसका मतलब ये है कि निर्णय देने से एक दिन पहले मैंने उनसे मुलाकात की, यानी कुछ और विषय हुआ? मैं समझता हूं पूर्व मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति मैं उनको समझता हूं, और उनकी तरफ से जब ऐसे गैर जिम्मेदार बयान होते हैं, विशेष करके संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर हेतु परस्पर ऐसे आरोप करना, मैं समझता हूं विधिमंडल का और संविधान का अवमान करने के जैसे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही विद्या जुड़ गई है। दीपेश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, उद्धव ने जो आरोप लगाया है कि सीएम और स्पीकर में मिलीभगत है, ये किस आधार पर दरअसल वो कह रहे हैं? नेहा, 2 दिन पहले जो विधानसभा स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे और कुछ देर ये मुलाकात चली थी, जिसके बाद उनकी इस मुलाकात पर सवाल उठाए गए थे। जो विपक्ष के नेता हैं उद्धव ठाकरे हो गए या शरद पवार हो गए, दोनों ने ही इस मुलाकात पर संदेह और सवाल उठाए थे। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि स्पीकर जो है वो एक ट्रिब्यूनल हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उन पर आरोप लगे हैं जिसके खिलाफ या
जिसके संदर्भ में स्पीकर को फैसला देना है। तो ऐसे हालात में उनकी मुलाकात ये ठीक नहीं है, ये जायज नहीं है। तो वहीं शरद पवार ने भी इस पर कहा था कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक उनकी मुलाकात इस तरीके से करना वो ठीक नहीं है। जबकि राहुल नार्वेकर की तरफ से कहा गया था कि वो एक स्पीकर होने के साथ साथ विधायक भी हैं और उनके भी विधानसभा क्षेत्र के कुछ काम होते हैं, लोगों के काम होते हैं। तो उसी सिलसिले में वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले थे। नेहा, विद्या नई सहयोगी भी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, अगर एकनाथ शिंदे की सरकार जाती है, हालांकि काफी महीनों तक उन्होंने सरकार चला लिया, अगर ये सरकार जाती है तब ये एक बड़ा नैतिक झटका बीजेपी के लिए भी होगा और आने वाले वक्त में चुनाव में इसका फायदा उद्धव ठाकरे को मिल सकता है। नेहा, दरअसल सरकार पर कोई झटका इसलिए नहीं लगने वाला क्योंकि अगर आपको याद हो जो आंकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा नंबर्स इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है 40 एमएलए का अगर वो निकल भी जाता है तो उसके बाद एनसीपी के कई सारे नेता जो जुड़े हुए हैं वो सरकार को टिकाए रख सकते हैं। इसलिए सरकार किसी संकट में नहीं पहुंचने वाली है। हाँ, लेकिन ये मुद्दा जरूर है कि ये जो 34 पेटिशंस हैं उनको जो राहुल नार्वेकर ने तकरीबन 6 गुटों में बांटा है, 6 ग्रुप्स में, उस पर वो क्या निर्णय देते हैं इस पर जरूर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हैं क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। एकनाथ शिंदे के साथ तकरीबन 40 के आसपास और 15 के आसपास जो उद्धव ठाकरे के एमएलएज हैं, अगर ये किसी तरह से अगर इन पर कोई आंच आती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जरूर पहुंचेगा। तो यही वजह है कि सबकी नजरें फिलहाल असल शिवसेना कौन है उस सवाल पर टिकी है और तकरीबन 4 बजे के आसपास स्पीकर ये अपना निर्णय सुनाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है।